एपिसोड 9 में हम देखते हैं दूना सीधे ही यूरा से कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि दोनों भाई से प्यार करना गलत है? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम लड़कों के लिए कितना क्रेजी हो। अब मेरे ही भाई को लेकर यहाँ आ गई। वो नॉन स्टॉप उसे सुनाती जा रही थी, पर उसके पेरेंट्स उसे रोकते हैं। उसके डैड पूछते हैं, तुम यूरा से क्यों शादी करना चाहते हो? जुंग बोलता है, क्योंकि यूरा मुझे पसंद करती है, मेरे लेग्स के बारे में पता होने के बाद भी। फिर वो दूजुक को उसके लिए ताना मारता है। दूजुक बोलता है, 20 इयर्स हो गए हैं, फिर भी तुम अभी तक मुझे ब्लेम कर रहे हो। वैसे भी मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं है। अब दोनों भाई एक दूसरे को बातें सुनाने लग जाते हैं। जोंग उसका कलर पकड़ लेता है। ग्रैंडमा उसे रोककर बोलती हैं, यूरा को लेकर उसके घर छोड़ आओ, नहीं तो तुम दोनों को इस घर में फिर कभी आने नहीं दूंगी। जुंग और दूजुक घर से बाहर चले आते हैं। यूजू यूरा को पकड़कर पूछती है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? यूरा हाथ छुड़ाकर बोलती है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम अपनी औकात भूल गई हो ना, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। यूजू उसे बोलती है, नकली मैं नहीं तुम हो। वो उसे सच बात बताने ही जा रही थी, पर तभी वहाँ पे दूजुक आता है और उसे लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स के बीच आर्गुमेंट हो रहा था। उसकी मम कह रही होती हैं, तुम हमेशा जुंग का साइड लेते हो, तुमने देखा नहीं दूजुक कितना शॉक में था उस लड़की को देखकर, क्योंकि वो पहले दूजुक के पीछे पड़ी हुई थी। तुम्हें तो जुंग को डांटना चाहिए था। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें जियोंग को दिखाया जाता है। वो बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि उसका बिजनेस बहुत लॉस में चल रहा था। तभी वहाँ पे यूजू आती है अपने साथ रिपोर्टर्स को लेकर। यूजू बोलती है, ये हमारे इस गैलरी की सीईओ है और मेरी मॉम भी। जियोंग ना चाहते हुए भी उन लोगों के सामने मुस्कुराते हुए बात करती है। इसके बाद यूजू अपने डैड को जाकर बता देती है कि यूरा जुंग से शादी करना चाहती है, प्लीज आप उसको समझाइए। उसके डैड बोलते हैं, अच्छा हुआ तुमने मुझे ये बात बता दी। उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद वो घर चली आती है। उसने चुपके से अपने डैड के कुछ हेयर्स निकाल लिए थे, फिर वो अपनी हेयर के साथ डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ उसके डैड जियोंग को यूरा के बारे में ना बताने के लिए डांट रहे थे और बोलते हैं, क्या तुम चाहते हो कि लोग हमारा मजाक बनाए? तेजा ग्रुप उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगले दिन जियोंग अपने हिस्से का शेयर्स लेने के लिए ग्रैंडपा के पास आती है, पर वो पहले ही वहाँ से जा चुके थे। जियोंग इससे बहुत भड़क जाती है और समन के पास आती है। वो उससे पूछती है, मेरे फादर इन लॉ रिसेंटली यहाँ पे आए थे ना? पर समन जानने से मना कर देती है। अब जियोंग उसे बहुत सारे पैसे देती है। समन कहती है, चेयरमैन तो नहीं आए थे, लेकिन उनके बारे में पूछने के लिए यहाँ पे चेयरवुमेन और यूजू आए थे। जियोंग तो ये बात सुनकर पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है। इसके बाद हम किम को देखते हैं। वो यूजू को आकर सब कुछ बता देता है। उसने यूजू के टीम में काम करने के लिए चूज कर लिया था, इसीलिए वो सारे डिटेल्स यूजू को आकर बताता था। उसने ही यूजू के साथ मिलकर ग्रैंडपा को हॉस्पिटल से निकाला था। यूजू बोलती है, प्लीज मेरे ग्रैंडपा का अच्छे से ख्याल रखना और जियोंग की पास्ट लाइफ के बारे में पता करके मुझे बताना। किम ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें सियोक को दिखाया जाता है। वो यूजू से मिलने आया था, पर वो घर पर नहीं थी, इसीलिए वो डोर ओपन करने ही जा रहा था कि बेई बाहर निकलता है और सियोक चुपके से अंदर घुस जाता है। वो अंदर आके यूजू की वेडिंग पिक्चर को देखने लगता है। उसके बाद यूजू के रूम में आता है, जहाँ पे उसे एक पेपर मिलता है। सियोक वो देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर यहाँ पे कट होकर हमें यूजू को दिखाया जाता है। उसे दूजुक फोन करके जल्दी से घर आने को बोलता है। यूजू घर आती है तो वो अपने हाथों से उसके लिए डिनर बनाता है। वो सोच रहा था यूजू को वो अपने हाथों से खिलाएगा, पर यूजू खाना देखते ही टूट पड़ती है और दूजुक उसे बस चुपचाप देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद यूजू बोलती है, मुझे लगता है जियोंग जानती है कि मुझे ये बात पता है कि मैं उस फैमिली की रियल डॉटर हूँ, पर मैं भागूंगी नहीं, फाइट करूंगी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सियो को दिखाया जाता है। वो घर आता है तो उसकी मॉम उसे देखकर यूजू के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। सियो कहता है, आप यूजू के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो एक इनोसेंट लड़की है। उसकी मॉम गुस्सा होकर बोलती हैं, जब वो तुम्हारे साथ थी तब तो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे, अब वो किसी और की वाइफ बन चुकी है, फिर भी तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। सियोक अंदर आके यूजू के घर से लाया हुआ पेपर को देख रहा था, पर तभी उसकी सिस्टर सिही आ जाती है और बकबक करने लग जाती है।
जिससे परेशान होकर सियोक उसे बाहर निकाल देता है। फिर वो सुबह ऑफिस आता है तो यूजू को देखता है जो दूजू के लिए बाहर वेट कर रही थी। वो यूजू के पास आकर उसकी हालचाल पूछने लगता है, पर यूजू सही से बात नहीं कर रही थी। अब वो पूछता है, सच बताना, क्या तुमने दूजुक से इसीलिए शादी किया क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो? पर मुझे लगता है यह सच नहीं है, इसीलिए तो तुम सही से जवाब नहीं दे पा रही हो। यूजू बोलती है, मैं दूजुक से बहुत प्यार करती हूँ, और रही बात सवाल जवाब की तो मैं तुम्हें अपने पर्सनल मैटर के बारे में बताना जरूरी नहीं समझती हूँ। तभी दूजुक आकर बोलता है, मैं यूजू की बात पर एग्री करता हूँ। वैसे तुम फिर कभी मेरी वाइफ के पास आने की ट्राई मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो यूजू को लेकर चला जाता है। अब वो दोनों घर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर जुंग और यूरा भी है। उसकी मॉम गुस्से में एक पेपर उनको देती है, जो देखकर यूजू शॉक्ड हो जाती है। दरअसल वो उनके मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के पेपर होते हैं। यूरा और जुंग तो आग में घी डालने की काम कर रहे थे। सारे घर वाले उन पर भड़के हुए थे। रणमा की तबीयत भी यह जानकर बिगड़ जाती है, जिस वजह से घर वाले उन पर और ज्यादा भड़क जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सियोक को दिखाया जाता है। वो एक आर्टिकल पढ़ रहा होता है। दरअसल वो आर्टिकल यूजू के बारे में था। उसके बारे में ये लिखा हुआ था कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है। वो नए नए लड़कों को फंसाकर उनके साथ मजे करती है, उसके बाद उनको छोड़ देती है। वहाँ पे वही वाला वीडियो भी था जो किम ने छुपकर बनाया था। हमें पता चलता है कि यह सब कुछ सीही ने किया है। सियोक उसे ऐसा करने के वजह से बहुत डांटता है। दूसरी तरफ दूजुक भी इस बात को लेकर बहुत परेशान था। तभी उसे किम कॉल करके कुछ बताता है। यहाँ पे सीन कट होकर हमें दूजुक की मॉम को दिखाया जाता है। वो एक लेडी के साथ लड़ाई कर रही थी क्योंकि उसने यूजू के बारे में उल्टा सीधा कहा था। यूजू उनको रोकती है तो वो लेडी उसकी इंसल्ट करती है और थप्पड़ मारती है, लेकिन यूजू भी चुप नहीं रहती है और उसको थप्पड़ मार देती है। उसकी टीचर भी यूजू की साइड लेती है और उसे वहाँ से चले जाने को बोलती हैं। वो वहाँ से जा ही रहे थे कि यूजू बोलती है, मेरी मदर इन लॉ से माफी मांगकर ही जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसकी मदर इन लॉ अकेले में उसको डांटते हुए बोलती हैं, बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? वैसे भी ये सब करके तुम मेरे माइंड को चेंज नहीं कर सकती हो। अब दूजुक वहाँ पे आकर बताता है कि कैसे यूजू की एडॉप्टेड फैमिली उसके साथ बिहेव करते थे। एक बार तो उसकी खाने में किसी ने पॉइजन मिला दिया था। फिर वो उनको वीडियो दिखाकर बोलता है, यूरा की मॉम ने प्लान बनाकर सीओ की मॉम को यूजू के पास भेजा था ताकि वो लोग यूजू को बदनाम कर सके। फिर यूरा और सीही ने इसे इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। दरअसल किम ने ही उसे सब कुछ बताया था। सब कुछ जानने के बाद उसकी मॉम सीधे जियोंग से मिलने आती है। जियोंग बोलती है, यूजू के तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? वैसे मैं डिवोर्स पेपर रेडी करवाती हूँ। दूजू की मॉम बोलती है, शायद तुम गलत समझ रही हो, मैं दूजू और यूजू के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो यूरा और जुंग का ब्रेकअप करने के लिए बोल रही हूँ। जियोंग तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड 9 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।